कबड्डी मैदान महिला वर्ग और जूनियर वर्ग के पुरुषों के लिए हम इस मैदान का निर्माण करेंगे। मैदान की लंबाई होगी 12 मीटर, चौड़ाई होगी 8 मीटर और सेंटर लाइन जो मैदान को दो बराबर भागों में बांटेगी। सेंटर लाइन से इंड लाइन की दूरी 6 मीटर, सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी 3.5 मीटर और बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी 1 मीटर और बोनस लाइन से इंड लाइन की दूरी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और लॉबी की चौड़ाई 1 मीटर और यहां 75 सेंटीमीटर। दोस्तों, लॉबी की चौड़ाई पुरुष वर्ग में सीनियर वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए 1 मीटर थी, तो महिला वर्ग और जूनियर वर्ग के पुरुषों के लिए 75 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो सकती है। सीटिंग बॉक्स की लंबाई 6 मीटर होगी। पुरुषों के लिए सीटिंग बॉक्स की लंबाई 8 मीटर थी और चौड़ाई 1 मीटर होगी। अंतिम रेखा से सीटिंग बॉक्स की दूरी 2 मीटर की दूरी पर सीटिंग बॉक्स होंगे और प्रत्येक रेखा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की, प्रत्येक रेखा जो होगी 5 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। तो दोस्तों, यहां पर हम ए बी जो रेखा है ये मैदान की लंबाई वाला भाग और बीसी जो रेखा है मैदान की चौड़ाई वाला भाग 8 मीटर है। हमें एसी ज्ञात करना है। हमें कबड्डी कोर्ट, महिला वर्ग के कबड्डी कोर्ट का हाफ को फुल कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस ज्ञात करना है महिला वर्ग के लिए। दोस्तों, हम शुरू करते हैं कबड्डी कोर्ट बनाना और इसका ट्रायंगल डिस्टेंस। ए बी एक रेखा हम खींचते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम ए से बी के बीच की दूरी 12 मीटर। दोस्तों, अब हमें एसी ज्ञात करना है। ए बिंदु पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा हम खींच सकते हैं। इस तरह से ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक रेखा खींच दी और ये रेखा प्रमाणित है या नहीं है करके इसे हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें हम 3, 4, 5 के फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। ए पॉइंट से हमने 3 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लगा दिया और बी पॉइंट, ए पॉइंट से हमने डी पॉइंट की तरफ भी 3 मीटर की दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार हम बी पॉइंट पर भी केवल हम पॉइंट भी लगा सकते हैं। 8 मीटर की दूरी पर हमने केवल पॉइंट लगा दिया और बी पॉइंट पर भी हमने क्या किया दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बनाया पटरी और प्रकार की सहायता से। इस प्रकार और एक हमने रेखा खींची और बी पॉइंट से 8 मीटर की दूरी पर हमने एक चाप लगा दिया। हमें एसी ज्ञात करना है दोस्तों। ए और सी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है क्योंकि हमें पाइथागोरस के प्रमेय के उस सिद्धांत का प्रयोग करना है। लंब का वर्ग बराबर न कर्ण का वर्ग बराबर, हमें कर्ण निकालना है। ये आधार रेखा है, ये लंब रेखा है, तो हमें कर्ण निकालना है। हमें एसी ज्ञात करना है। ये सी पॉइंट है दोस्तों जहां पर हमने चाप काटा है। तो एसी हमें ज्ञात करने के लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ए बी हमारी है 12 मीटर। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 को हम 12 से गुणा कर देंगे 144 मीटर। और बी सी हमारी कितनी है, बी और सी हमारी 8, बी और सी रेखा 8 मीटर है और बी सी स्क्वायर हो जाएगा 8 मीटर को 8 मीटर से गुणा करेंगे 64 मीटर। अब एसी स्क्वायर निकालने के लिए, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। तो इस फार्मूले के तहत हम एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आया है 144, बीसी स्क्वायर आया है 64। ए बी स्क्वायर को बीसी स्क्वायर से हम प्लस कर देंगे तो एसी स्क्वायर आ जाएगा 208 और एसी, अब 208 का वर्गमूल क्या है, 14 मीटर 42 सेंटीमीटर अर्थात 14.422 मीटर अर्थात 14 मीटर 42 सेंटीमीटर एसी रेखा हमारी आ गई, क्योंकि 208 का वर्गमूल जो इन दोनों को प्लस करके 144
और 64 को प्लस करके 208 आया। 208 का वर्गमूल कितना हो गया? 14 मीटर 42 सेंटीमीटर। तो ए पॉइंट से 14 मीटर 42 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा देंगे हम, और सी पॉइंट से भी 14 मीटर 42 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाएंगे। जो ये रेखा होगी ये होगी 14 मीटर 42 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो बी पॉइंट से डी पॉइंट की दूरी पर भी एक चाप अगर हम लगाते हैं तो ये रेखा जो आ जाएगी हमारी 14 मीटर 42 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट डी था, डी पॉइंट को सी पॉइंट से हम मिला देंगे, तो ये डी सी से डी की दूरी कितनी होगी? 12 मीटर। तो इस प्रकार हम कबड्डी कोर्ट का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों अब हम कोर्ट का हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकालना, हमने फुल कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकाला, अब हम हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकालते हैं। हम हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकालने के लिए एक विशेष फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो सेम फार्मूला होगा 3 4 5 का फार्मूला या पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसी सिद्धांत के तहत हम हाफ कबड्डी महिला वर्ग के कबड्डी कोर्ट का हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। एक रेखा हमको दी है, ए पॉइंट है, ई पॉइंट है, इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर। और ई और एफ की लंबाई कितनी है? ई एफ 8 मीटर। इस और ए और एफ हमको निकालना है। पहले हम एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक रेखा खींची जो 8 मीटर कबड्डी कोर्ट की चौड़ाई वाला भाग है, एक हमने पॉइंट लगा दिया। या हम यहां पर 3 4 5 के फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। ई पॉइंट से हमने एक चाप काटा 3 मीटर की दूरी पर, और ई पॉइंट से हमने एफ पॉइंट की तरफ एक चाप काटा 4 मीटर की दूरी पर, और ई 3 मीटर की दूरी वाले चाप और 4 मीटर की दूरी वाले चाप को हम मिलाएंगे तो 5 मीटर दूरी है, ये दूरी 5 मीटर होगी। ये 3 4 5 का फार्मूला, अर्थात हमारी जो कोण बन रहा है, हमारी रेखाएं बराबर हैं, सीधी हैं, जो कोण बन रहा है ठीक बन रहा है 90 डिग्री का, इसका मतलब यह है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है? ए और ई कितने हैं? 6 मीटर, और ई और एफ कितना है? 8 मीटर। हमको निकालना क्या है? ए और एफ, कर्ण निकालना है। यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस फार्मूले के तहत ई, ए और एफ हमको निकालना है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? ए स्क्वायर 36 मीटर। और ई एफ कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर को ई एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 मीटर को 8 मीटर से गुणा कर देंगे 64 मीटर। अब क्या करेंगे? ए एफ स्क्वायर, ये कर्ण का वर्ग, ए एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा वर्गमूल 36 प्लस 34, अर्थात ए स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर बराबर 100। अब 100 का वर्गमूल 10 को 10 से गुणा करते हैं, कितना होता है? 100। 100 अर्थात ए एफ कितना हो जाएगा? ए एफ बराबर आ जाएगा 10 मीटर। तो ए पॉइंट से अगर हम एफ पॉइंट की तरफ चाप लगाएं तो 10 मीटर की दूरी पर हम चाप लगाएंगे, तो ये जो रेखा हो जाएगी ये 10 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार हम यहां पर भी ए पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, या 3 4 5 के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ए बिंदु से ई बिंदु की तरफ 3 मीटर की दूरी पर एक निशान लगा दिया। ए बिंदु से डी बिंदु की तरफ 4 मीटर की दूरी पर हमने एक निशान लगा दिया, और ए से 3 मीटर की दूरी वाले निशान से 4 मीटर की दूरी वाले की तरफ हमने 5 मीटर की दूरी पर एक निशान लगाया, जो बराबर 5 मीटर की दूरी पर मिला। तो इस प्रकार हो गया, ये हमारा जो कोड बन रहा है ये बिल्कुल सही बन रहा है। और डी से एफ की तरफ हम 6 मीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे, और एफ से डी की तरफ भी 6 मीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार हाफ कोड का ट्रायंगल डिस्टेंस निकल गया, और हाफ कोड भी हमारा प्रमाणित कोड बन रहा है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि कबड्डी कोर्ट का निर्माण हम कैसे करेंगे।
दोस्तों ये आप जो देख पा रहे हैं ये कबड्डी कोड आपके सामने है। ये 12 मीटर लंबा है। जो कबड्डी कोड है महिला व जूनियर वर्ग के पुरुषों के लिए है। 12 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। इसकी पहले हम सेंटर लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर लाइन जो है कोड को 2 बराबर भागों में बांट रही है। 6 मीटर कोड ए की तरफ और 6 मीटर कोड बी की तरफ, 2 बराबर भागों में। और लॉबी जो है यहां पर 1 मीटर चौड़ी है या 75 सेंटीमीटर चौड़ी भी यह लॉबी हो सकती है, महिला वर्ग के लिए और जूनियर पुरुषों के लिए। और सेंटर लाइन से हम स्टार्ट करें। सेंटर लाइन से हमने 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगाया दोनों तरफ। ये हमारी बक लाइन है, ये बक लाइन है। और बक लाइन से 1 मीटर की दूरी पर हमने चाप लगाया। ये बक लाइन से 1 मीटर की दूरी पर चाप लगाया। ये हमारी बोनस लाइन है। बोनस लाइन से जो इंड लाइन की दूरी है ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, अर्थात 1.5 मीटर। तो ये दोस्तों ये कबड्डी कोड का निर्माण हो गया। अब इससे इंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर, ये इंड लाइन है, इंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर हमारा शीटिंग बॉक्स है जो 6 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। शीटिंग बॉक्स से 2 मीटर की दूरी पर जो 6 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। और इसमें 6 बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसकी जो वर्गाकार बॉक्स हैं ये 6 बॉक्स हैं, इनकी संख्या 6 है। सिर्फ लॉबी यहां पर 75 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 1 मीटर भी हो सकती है। और प्रत्येक जो लाइन है, जो चुनने की वाली लाइनें हैं, ये 5 सेंटीमीटर की होती हैं। और फ्री जोन एरिया की हम बात करें, फ्री जोन एरिया कबड्डी कोड में इंड लाइन से पीछे की तरफ या साइड लाइन से आगे की तरफ, दोनों तरफ, चारों तरफ 4 मीटर से 5 मीटर का होना चाहिए। तो दोस्तों ये था जूनियर वर्ग अर्थात महिला वर्ग व जूनियर वर्ग के पुरुषों के लिए कबड्डी कोड का निर्माण।